बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज खुशबूदार देगी चना पुलाव बनाने की रेसिपी, जिसका हर एक दाना खिला हुआ बनेगा और हर दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है। तो चलिए मज़ेदार सा ये देगी चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप घी। आप इसको घी में बनाएं, इससे बहुत ही लजीज ये देगी चना पुलाव बनकर तैयार होगा। तो देखें, जब घी गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इनको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ जाएगा तो हाफ़ प्याज गार्निश के लिए निकाल लेंगे। शुरू में हमने इसलिए ज़्यादा प्याज फ्राई की थी। आप देखें, नीचे से आंच स्लो कर देंगे। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़पात का पत्ता, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करते हुए चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। जब आपको खड़े मसालों की ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे हम, ताकि प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने के बाद इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है और जब पानी इसका पकने लगेगा तो इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो देखें, थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक किया है तो टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब देखें, इनको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मज़ीद ज़बरदस्त सा ये मसाला जो है वो तैयार हो। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद पहले हमने इसके अंदर चने डाल देने हैं। तो यहाँ पर बॉयल के हुए चने हैं 1 कप। रात भर इनको पानी में भिगो कर रखा था, सुबह नमक डालकर इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखें, यहाँ पर मीडियम आंच पर हम इस तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। पहले हमने इसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था, अब इसके अंदर हम पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे। साथ में आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, जायके के लिए इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम आंच पर हम इसको पका लेंगे। तो देखिए, आपने मसालों को मिक्स करते ही इसके अंदर पानी नहीं डाल देना। आपने पहले चनों के अंदर मसाले डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेना है। जब आपका मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जब मसाले से ऑयल अच्छे से निकल जाए तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। तो देखें, 500 ग्राम चावल हैं, तो अगर ग्लास का नाप करें तो ये वाला जो ग्लास है ये 1 ग्लास चावलों का है। तो इस हिसाब से 2 ग्लास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और 1 से 2 उबाल आने तक इसको पका लेना है। तो जब इस तरह से हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कट्स लगाकर इसके अंदर डाल देंगे और आलू बुखारे 3 से 4 इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो 500 ग्राम वाइट गोल्ड बासमती चावल पहले 30 मिनट पहले धोकर पानी में मैंने भिगोकर रख दिए थे। अब देखिए, इसका पानी जो है वो हमने निकाल दिया है। ये तमाम चावल इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर हमने चेक कर लिया है। देखिए, पानी जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा बाकी है, तो इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो आधी चम्मच मैंने और नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकती हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए, थोड़ी देर के बाद हमने दोबारा से ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। पानी जो है वो इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब नीचे से आँच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और चावलों को हम दम पर रख देंगे। तो 12 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। 12 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही लजीज खुशबूदार ये देगी चना पुलाव जो है वो बनकर तैयार हुआ है और इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से देखें, गर्मा गर्म हम डिश में सर्व कर लेंगे। तो आपने इस तरह से ये वाली रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।